नमस्कार साथियों, गरजते बादल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम वाक्य रचना को लेकर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे जो रीट, एस्टेट, सीटेट एवं अन्य महत्वपूर्ण या प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए चर्चा करते हैं बिना समय गंवाए। पहले प्रश्न पर, रचना के अनुसार कौन सा वाक्य का भेद नहीं है? रचना के अनुसार वाक्य का भेद कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा पदबंध। ये रचना के आधार पर नहीं है। तो कौन से होते हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ये रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 2, बिजली चमकती है, यह किस प्रकार का वाक्य है? एक बार फिर से देखिएगा, बिजली चमकती है, ये किस प्रकार का वाक्य है? तो ये किस प्रकार का वाक्य होगा? ये होगा सरल वाक्य, क्योंकि सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। हम यूं कह दें या यूं कह दें कि एक ही क्रिया होती है और वो भी समापिका क्रिया मिलेगी। तो इसमें एक ही क्रिया है, वो समापिका क्रिया। एक उद्देश्य और एक विधेय से तात्पर्य आता है कोई भी वाक्य में उद्देश्य कर्ता को कहा जाता है और विधेय कर्ता का विस्तार होता है। जैसे इसमें लिखे हम, राम आम खाता है, एक बहुत साधारण सा वाक्य है। तो इसमें अगर हम देखें, राम है वो उद्देश्य है, आम खाता है ये विधेय है। प्रश्न संख्या 3, वाक्य परिवर्तन है, अर्थ परिवर्तन के साथ वाक्य में परिवर्तन या अर्थ परिवर्तन लेकिन वाक्य में परिवर्तन नहीं, बिना अर्थ परिवर्तन में बिना अर्थ बदले वाक्य में परिवर्तन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा, वो होगा बिना अर्थ बदले वाक्य में परिवर्तन है, वो होगा वाक्य परिवर्तन। अगला प्रश्न है, तुम खाओ किस प्रकार का वाक्य है? तो तुम खाओ किस प्रकार का वाक्य है? ये आदेशात्मक हो गया, तो ये होगा आज्ञावाचक वाक्य। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5, परीक्षा में चोरी मत करो कैसा वाक्य है? परीक्षा में चोरी मत करो कैसा वाक्य है? तो ये निषेधात्मक वाक्य है, निषेध किया है, मना किया जा रहा है, तो निषेधात्मक वाक्य है। अगला प्रश्न है, क्या तुम जानते हो कि सुमन कब आई है? कब आई कैसा वाक्य है? एक बार पुनः देखिएगा, क्या तुम जानते हो कि सुमन कब आई? प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर होगा सरल वाक्य। कैसा होगा? सरल वाक्य, क्योंकि इसमें एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है, या हम कहें समापिका क्रिया एक है। प्रश्न संख्या अगला 7, वह बड़ा लालची है, वह बड़ा लालची था इसलिए उसकी ऐसी दुर्दशा हुई। ये कैसा वाक्य है? तो ये कैसा वाक्य है? ये सरल वाक्य है। कैसा वाक्य है? यह सरल वाक्य है। वह बड़ा लालची था इसलिए उसकी ऐसी दुर्दशा हुई। संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, कर्मवाच्य है। तो इसका सही उत्तर होगा, वो होगा संयुक्त वाक्य है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में है, मैं एक आदमी से मिला जो 2 फुट का था, यह कैसा वाक्य है? मैं एक आदमी से मिला जो 2 फुट का था, यह कैसा वाक्य है? तो यह होगा मिश्र वाक्य। एक बार मैं इन सभी को दोबारा से बता देता हूं। सरल वाक्य में क्या दिया? एक मुख्य क्रिया, यूं कह दें, या यूं कह दें एक विधेय और एक उद्देश्य। संयुक्त वाक्य की जब चर्चा हम करते हैं, तो ये इसमें क्या क्या होता है कि ये 2 वाक्यों को जोड़ने, माने उसके बीच में योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें क्या क्या आएंगे? और, किंतु, परंतु, तथा, अतः, इसलिए, तथा इसलिए,
उसके बाद में हम कह दें या पर, फिर भी, एवं, ये सारे के सारे शब्द किस में आते हैं? संयुक्त वाक्य में। अब हम आगे चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 8 में, मैं एक आदमी से मिला जो 2 फुट का था, ये कैसा है? तो ये होगा मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य में क्या मिलेगा? तो इसमें एक तो विशेष बात ये ध्यान रखने योग्य है, एक तो की मिलेगा जो, और योजक शब्द न होकर के 2 जोड़ों में शब्द मिलेंगे। जैसे अगर तुम पढ़ोगे तो पास होगे, मतलब जोड़े मिलेंगे। जैसा वैसा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जब वह आएगा तब वह पढ़ेगा। इस प्रकार के वाक्य अपने को इसमें मिलेंगे। प्रश्न संख्या अगला है प्रश्न संख्या 9। तो 9 में देखते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होंगे? 8। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होंगे? 8। प्रश्न संख्या 10, आज वह आ सकता है, यह कैसा वाक्य है? आज वह आ सकता है, यह कैसा वाक्य है? विधानवाचक। कैसा होगा? विधानवाचक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, ईश्वर तुम्हें सुखी रखे, यह कैसा वाक्य है? ईश्वर तुम्हें सुखी रखे, यह कैसा वाक्य है? तो ये होगा इच्छावाचक, क्योंकि ये इच्छा जाहिर की जा रही कि ईश्वर तुम्हें कैसे रखे? सुखी, प्रसन्न रखे। अगला प्रश्न है 12। प्रश्न संख्या 12 में देखेंगे, वह इस समय आता होगा, किस प्रकार का वाक्य? वह इस समय आता होगा किस प्रकार का वाक्य है? तो यह किस प्रकार का वाक्य है? आता होगा, संदेह, पता नहीं चल रहा है कि भाई आ ही रहा है, आता होगा। प्रश्न संख्या अगला है, तुम खाओ, किस प्रकार का वाक्य है? तुम खाओ किस प्रकार का वाक्य है? तो ये होगा आज्ञावाचक, आदेश दिया जा रहा है इसमें। तुम खाओ, जहां पर आदेश दिया जाए तो वो कैसा होगा? आज्ञावाचक। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। तो प्रश्न संख्या 14 में हम देखेंगे, सूर्योदय हुआ और सड़कों पर चहल पहल हुई। सूर्योदय हुआ और सड़कों पर चहल पहल हुई, तो ये कैसा वाक्य होगा? और जब जैसा कि बताया गया था, संयुक्त वाक्य में क्या होगा? योजक शब्दों से जुड़े होंगे। और योजक शब्द कौन कौन से लिए थे? और, किंतु, परंतु, तथा, अतः, इसलिए, या, पर, फिर भी, एवं, इस प्रकार के योजक शब्दों से संयुक्त वाक्य जुड़ा रहता है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 15। तो 15 में देखते हैं, यदि वर्षा न होती तो नदियां सूख जाती। यदि वर्षा न होती तो नदियां सूख जाती। तो ये कैसा वाक्य होगा? तो ये कैसा वाक्य होगा? देखो इसमें क्या पूछा गया? संदेहवाचक, संकेतवाचक, विस्मयबोधक या विधिवाचक। तो इसमें हम करेंगे संकेतवाचक। क्यों? संकेत दिया जा रहा है, यदि वर्षा न होती तो नदियां सूख जाती है, संकेत है। इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं, कौन सा मिश्र वाक्य है? इनमें से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? राहुल पढ़ रहा है, सुरेश नदी में डूबने लगा, मैंने सुना है कि सुरैया ने निकाह कर लिया है, विवाह कर लिया है, वह आया, थोड़ी देर बैठा और तुरंत लौट आया। इनमें से कौन सा होगा? तो इसमें से सही उत्तर होगा, मैंने सुना है कि, बताया था मिश्र वाक्य में कि सुरैया ने निकाह कर लिया है। और ये होगा कैसा वाक्य? संयुक्त वाक्य। और ये सरल वाक्य। इसके बाद देखते हैं सरल वाक्य इनमें से कौन सा है। प्रश्न संख्या 17 में देखते हैं सरल वाक्य कौन सा है? चाहे सुबह हो जाए, मुझे पूरा काम करना है। अगला है, जो करे सो भरे, जो करे सो भरे, जो करे सो भरे। राम और सीता जाते हैं, श्रमिक श्रम करता है किंतु उसके फल से वंचित रहता है। तो इसमें सही उत्तर होगा राम और सीता जाते हैं। अगर आप ये कहें और योजक जुड़ा हुआ है
तो ये तो संयुक्त वाक्य होना चाहिए, ध्यान रखो साथियों। और कर्ता के बीच में है, दोनों कर्ता के रूप में है, तो यहां आ रहा है, ना कि आगे दो वाक्यों को जोड़ने के लिए नहीं है। तो यहां पर क्या होगा, राम और सीता जाते हैं। ये वाक्य कैसा होगा, सरल वाक्य। अगला प्रश्न देखते हैं। पैसा कमाना एक बात है, उसे ठीक से खर्च करना दूसरी बात है। ये कैसा वाक्य होगा, तो ये वाक्य कैसा होगा, संयुक्त वाक्य। इसके बाद में अगला देखते हैं। एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य किस में होते हैं या होता है। एक प्रधान वाक्य हो, उपवाक्य हो, और दूसरा अन्य आश्रित उपवाक्य हो, तो ऐसे वाक्य को क्या कहा जाता है, तो साथियों ऐसे वाक्य को मिश्र वाक्य कहा जाता है। ऐसे वाक्य को क्या कहा जाता है, मिश्र वाक्य। और अगला है प्रश्न संख्या 20। लोकप्रिय नेता सम्मानित होता है, यह किस प्रकार का वाक्य है। लोकप्रिय नेता सम्मानित होता है, ये किस प्रकार का वाक्य है, तो ये किस प्रकार का वाक्य है, ये होगा सरल वाक्य। उम्मीद करता हूं आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद, थैंक्स।